आप देखे होंगे ना, कोई भी आदमी डूबता है तो लोग कहते हैं बुढ़वा डुबा दिया, बुढ़वा। और पानी में का दरोगा, पता नहीं क्या, पानी का दरोगा डुबा दिया उसको, मतलब मुड़िया नीचे करके डाल दिया। गांव में बहुत प्रचलन, अरे भैया उसका मुड़िया का घनत्व तो ज्यादा था, और घनत्व तो ज्यादा है, जल्दी करेंगे घप दे डूब जाएगा। इसलिए तैरने वाला आदमी ना मुड़िया निकाल के तैरता है, इससे चुरा, ये घनत्व तो ज्यादा है, एक ऊपर टलने रहो, इस शरीर को तो आराम से निकाल देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? शरीर भी तो एक टायर का काम करता है यार, ये भी खोखले है, टायर में हवा भराता है, हमारे शरीर में भी हवा भरा रहता है। इसलिए मरा हुआ आदमी जब खूब पानी पी लेता है तो ऊपर आके तैरने लगता है, इस तरह से ऐसे तैर जाता है। आपको पता है, जब दो चीजों का घनत्व तो बराबर हो जाएगा, घनत्व तो क्या हो जाएगा बराबर, तो बराबर तैरेगा, कम तो ऊपर हो जाएगा, ज्यादा तो नीचे हो जाएगा, बराबर होगा तो ऐसे। तो जब डूब जाता है, खूब अच्छा से पानी उनी पी लेता है, तो तुरंत बाहर नहीं निकलता है, 2-3 घंटा बाद बाहर निकलता है डूब के, ओए बबुआ मर गई लो ही तो। अब फ्रिज में जैसे रखेंगे, ये लिक्विड से क्या बन जाएगा, बर्फ बनेगा। और जब ये बर्फ बनेगा तो बर्फ हल्का सा ऊपर उठता है, हल्का ऊपर उठेगा और नट्टी तक भर देगा, ऊपर से तोड़ के बोतलवा निकल जाएगा, आई एम कोको कोला, या देख फ्रिज में थे हम। जब मर जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, जहां कोना कोनी कान नाक सब में प्रेशर मार मार के घुस के पूरा नट्टी तक हो जाएगा, ऐसे ऊपर तैरेंगे, कहानी खत्म। क्या, बहुते कमाए पैसा, बहुते मार धार किए, बहुत इधर उधर किए, मर के चल जाएंगे आप, समझे? चलिए बाबू, डेंसिटी को चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले बताइए कल कहाँ तक बताए थे, आर्किमिडीज बता दिए थे, आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए, जहाज क्यों तैर जाती है इसका मतलब तो समझ में आ गया आप लोग को। कोई भी चीज को तैराने के लिए दो काम कीजिए, उसकी वेट को कम करिए, वेट कम करने के लिए उसे खोखला बना दीजिए, वेट कम करने के लिए खोखला बना दिया, और उसका एरिया बढ़ा दीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी हटा सके और खुद का वेट क्या कर ले, कम कर ले, तो हो जाएगा। अब डेंसिटी समझिए, घनत्व देखिए, डेंसिटी, इसको हम लोग कहते हैं घनत्व। ये जो होता है ना, नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, नेवर चेंज। जैसे आपका मास कभी बदलेगा, मास कभी नहीं बदलता है, आपका मास चंद्रमा पे भी वही रहेगा और पृथ्वी पे भी रहेगा। तो यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, एक चट्टान को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, उस चट्टान का क्या नहीं बदलेगा? ऑप्शन ए पर था द्रव्यमान, सारा लड़का धड़ाधड़ मार के द्रव्यमान आगे बढ़ गया, आंसर सही हो गया, यूपीएससी का एक क्वेश्चन, आईएएस बनेंगे अब यहाँ पे। जबकि अगला ऑप्शन पे था घनत्व, भैया घनत्व भी नहीं बदलता है, घनत्व उसका नहीं बदलता है। एक फिजिक्स में एक और चीज पढ़ाएंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, वो भी नहीं बदलता है। अब ये घनत्व होता क्या है, क्या चीज होता है घनत्व? घनत्व का मतलब होता है कोई चीज कितना आस पास पास है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व। आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताते हैं। ये देखो भैया घनत्व, ये एक जाली है, ठीक है, और एक दूसरी जाली है, दो जाली हमने ले ली। अब इसमें हम आपसे पूछते हैं किस जाली का घनत्व ज्यादा है, बताइए, रेड या ब्लैक, किस जाली का घनत्व ज्यादा है? बोलिए, आंसर दीजिए, रेड ब्लैक में किस जाली का घनत्व ज्यादा है? रेड का ज्यादा है, वेरी गुड, बहुत होशियार है सब, हाँ, बहुत होशियार है आप लोग। तो रेड का घनत्व क्या है, ज्यादा है। अब बात समझिए, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है, हम आपसे पूछते हैं कि जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो ज्यादा एरिया लेता है या कम एरिया लेता है? घनत्व ज्यादा रहेगा तो एरिया कम लेगा, याद रखिए, क्योंकि वो घना घना है। जैसे इसमें कितना जाली है, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35, टोटल कितनी जाली हो गई इसमें, 35 जाली हो गई। तो 35 जाली के लिए इतना एरिया लिया है, जबकि अगर इसमें आप देखिएगा तो इसमें अगर 35 जाली लेगा तो इतने में 35 जाली बना देगा, छोटे से एरिया में 35 जाली बना देगा। तो घनत्व का मतलब होता है घनापन, घनत्व का मतलब क्या होता है, घनापन। तो आराम से एकदम, इतना कॉम्प्लिकेटेड ही होता है ना, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है लड़कों को कि समझ में नहीं आता, बट बड़ा सिंपल होता है ये चीज। देखिए, घनत्व बोले तो घनापन, घनापन, हल्दी वाला घनापन, ये घनापन को दर्शाता है घनत्व, पहली चीज याद रखिएगा।
दूसरी चीज, अगर किसी चीज का घनत्व ज्यादा हो गया और तो वो एरिया कम लेगा। एरिया क्या लेगा? कम लेगा। इसलिए घनत्व और एरिया में क्या होता है? एरिया नहीं, आयतन होता है। हम आपको समझाने के लिए ये यहाँ लिख दिए। अगर कोई भी चीज का घनत्व ज्यादा कर दीजिएगा, घनत्व क्या कर दीजिएगा? ज्यादा, घनत्व ज्यादा कर दिया, खूब ज्यादा घना कर दीजिएगा तो एरिया कम लेगा। क्या लेगा? एरिया कम लेगा। तो जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो एरिया कम लेता है। एरिया क्या लेता है? कम लेता है। किसी को इतना तक में तो दिक्कत नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं, एक एग्जांपल देते हैं जल, और दूसरा लेते हैं बर्फ। इसमें ज्यादा घना यानी ज्यादा पास पास कौन होता है? बर्फ होता है या पानी होता है? किसका घनत्व ज्यादा? वाटर या बर्फ? पानी और जल में घनत्व, ये रटा हुआ आंसर कोई नहीं देगा, कैमरा में से निकाल के मारेंगे हम। जो भी घनत्व जिसका ज्यादा रहेगा वो पास पास रहेगा। आप बताइए, बर्फ पास पास रहते हैं कि पानी? किसका घनत्व ज्यादा? देखो भैया, इतना अफसोस हो रहा है कि लोगों को लग रहा है, ज्यादातर लोगों का आंसर है बर्फ का घनत्व ज्यादा होता है। गलत है यार, बर्फ का घनत्व ज्यादा नहीं होता है, आइस का होता है। कैसे? देखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। ये एक कटोरा है, ये क्या है? एक कटोरा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक कटोरा, ध्यान दीजिए। आप लोग जो पढ़े हैं सोचते हैं उसी को पढ़े यार, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो ना। ये कटोरा है, अगर हम इसमें बर्फ डाल दें, बर्फ के टुकड़े डाल दें, तो इतना कंफर्म समझिए कि कहीं ना कहीं कोना खाली रह जाएगा। कहीं ना कहीं कोना खाली रहेगा। एक बर्फ दूसरे पे पड़ा रहेगा तो उसमें कुछ जगह खाली रहेगा। बर्फ के अंदर कुछ घुस सकता है, चींटी घुस सकती है, या फिर कोई भी जो बर्फ में रहने वाले जीव घुस सकते हैं, क्योंकि खाली खाली जगह होता है बर्फ में। लेकिन अगर हम इसमें पानी डाल दे लबालब, तो एक एक चींटी के जाने का जगह नहीं रहेगा। इसका मतलब पानी ज्यादा घना होता है, पानी ज्यादा घना होता है। अब बर्फ ज्यादा घना नहीं होता है। बर्फ को उठाइएगा, उसमें ध्यान से देखिएगा तो भोंका होता है, भोंका, स्मॉल साइज भोंका। उसमें जाली जाली होता है बर्फ में। आइसक्रीम खाए होंगे तो चूस लेते होंगे ना, बचपन में एक तो लाल रंग का आइसक्रीम आता था, गिलास में रख के आदमी खाता था, चूसता था तो आदमी सफेद हो जाता था। उसमें जाली जाली दिखेगा, इसका मतलब उसमें तो जगह है। जिसमें जगह मिल गया उसका घना नहीं है वो, इसमें जगह नहीं है वो ज्यादा घना है। तो आप बताइए, तो पानी का घना तो ज्यादा की बर्फ का? हो गया? किसी को कोई दिक्कत? वाटर, अब समझ में आ गया बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जिसमें आपको छोटा छोटा जगह मिल गया उसमें आपको उसका घना तो ज्यादा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, अब मेरे माइक का ये घना तो ज्यादा नहीं है। देखिए, इस माइक में आप देखिएगा ना तो छोटे छोटे छेद मिलेंगे, हल्का छेद है, इसका घना तो ज्यादा नहीं क्योंकि हल्का हल्का छेद है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे किसका घना तो ज्यादा है, चलिए देखते हैं, बता देते हैं कि नहीं। कितने लोग आंसर देंगे तुरंत हम दिखाते हैं आपको। एक और दो में आंसर देना है, ए होगा या बी होगा। आंसर बोलिए, ए होगा या बी होगा। हम यहाँ लिख देते हैं दूध और यहाँ लिख देते हैं मलाई। अब बताइए किसका घना तो ज्यादा? ज्यादा किसका? आंसर कितना तेज आता है देखते हैं। ज्यादा किसका? दूध मलाई में ज्यादा किसका? ज्यादा किसका? अरे भैया अभी भी बोलता है सब मलाई का, कैसे मलाई हो जाएगा यार? हाँ, ज्यादातर लड़कों का ऐसा ही है यार, दूध का घना तो ज्यादा होता है, दूध का घना तो ज्यादा होता है। कैसे? देखिए, अगर आप दूध की एक पतली परत लगा देते, दूध की एक पतली परत, तो दूध के इस पार से उस पार नहीं दिख सकता है, इतना ज्यादा घना होता है दूध, इस पार से उस पार नहीं दिख सकता है। लेकिन अगर वही आप मलाई उठा के देखिएगा तो हल्का हल्का मलाई में छेद होता है, मच्छरदानी की तरह थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब मलाई का घना तो ज्यादा नहीं है, मलाई का घना तो ज्यादा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे भी वही हो गया। इसमें देखिए दूध, अब बताइए दूध और क्रीम किसका ज्यादा? दूध और क्रीम में भी दूध का ही ज्यादा, उसमें खाली जगह नहीं होता है। एक और चीज अभी बताएंगे आपको घना तो पता करने की, ठीक है? ये समझ में आ गया? बताइए तो, पानी और बर्फ, पानी और बर्फ सब में यही ज्यादा है। ये क्या है ज्यादा? इसका एक पहचान देखिए, एक सेम साइज का कटोरा ले लीजिए, सेम साइज का कटोरा। जिस चीज का घना तो देखना है, दो चीजों में कौन किसका घना तो ज्यादा है किसका कम है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका, एक सेम साइज का कटोरा, मतलब ये ना कि दो गो कटोरा लीजिए, एक किसी भी साइज का ले लीजिए, एक कटोरा लीजिए। अब हमको पता करना है लकड़ी,
लकड़ी लिखे ना, ये लड़की नहीं ना लिख दी, एक बार लड़की लिख दिए तो क्लास की सब लड़की भड़क गई थी सर। आप लड़की सबका बुराई करते हैं, हम लड़की सबका बुराई कहाँ करते हैं। हम दो ठो लोग को बहुत इज्जत करते हैं, एक लड़की सबका, एक सीबीएसई बोर्ड वालों का। हमेशा इन सब का केयर करते रहते हैं, कितना इज्जत करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं सीबीएसई वाला इसे, सीबीएसई वाला। तो लकड़ी और लोहा, इसका घना तो ज्यादा होगा। जेनविन है लोहा का ज्यादा होगा, क्योंकि लोहा पास पास होता है। इसको पहचानने के तरीके, इसको पहचानने का तरीका देखो भैया, ये कटोरा है, इसमें इसमें ना लकड़ी को क्या करेंगे, भर देंगे। लकड़ी को जैसे भरिए जो कटोरा में फिक्स आ जाए, लकड़ी को चूर चूर करके भर दीजिए या जैसे भरिए तो वजन कीजिए। इसी कटोरा में फिर लकड़ियां फेंक के लोहा को करिए, लोहा भारी हो जाएगा। सेम एरिया में जो ज्यादा भारी होता है उसका घना तो ज्यादा होता है, उसका घना तो ज्यादा होता है। समझ में आएगा कि नहीं। अब इसी की तुलना हम लोग करते हैं कैसे, दूध से। एक कटोरा दूध लीजिए, भारी लगेगा। एक कटोरा मलाई रखेंगे तो हल्का हो जाएगा, हवे में से मलाई उड़ेगा। एक कटोरा मलाई, समझ में आ गया कि नहीं गया। एक कटोरा पानी लीजिए, पूरा लबालब पानी लेंगे तो भारी लगेगा। अब बर्फ लेंगे तो बर्फ हल्का होता है। अब बड़का बर्फ नहीं उठाइएगा, बर्फ अब सिंपल देखिए, एक ठो आता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, सीबीएसई बोर्ड वाला खाता है ऐसा गर्मी के दिन में, बर्फवा को रगड़ के ऐसे ऐसे कटोरवा में बर्फ दे के उसमें लाल रंग का कुछ दवाई छिड़क देता है, रूहअफ़ज़ा उफ़ज़ा, उसको खाते रहता है। बहुत हल्का होता है, तो बर्फ का चूरा बहुत हल्का होता है। तो जो चीज हल्का उसका घनत्व तो कम, जो चीज भारी उसका घनत्व तो ज्यादा। आगे बढ़े, लड़का लड़की में किसका घनत्व तो कम, ज्यादा किसका होगा, लड़का की लड़की। हाँ, आइस गोला सब खैले हैं सब। आगे बढ़े, लड़का का, लड़की बोल रहा है, लड़का का ज्यादा होता है रे बकलोलवा। अरे भाई, हम इससे हम देखिए, हम मोटे नहीं हैं, हम दुबले में ही आ जाएंगे, मतलब मीडियम में ही आ जाएंगे। भले थोड़ा सा ये पेट निकल गया, सोचो पता नहीं क्या मेरा पेट निकल गया, मेरा हमको लगता है हम टेढ़ा खड़े होते हैं इसे। हमारा वजन है 60 kg, और हमारे ही साइज की अगर लड़की रहेगी तो ससुरी अजीब टाइप की रहेगी, 16-17 किलो की रहेगी, बहुत हल्का होती है। लड़की से देखते हैं फिल्मों में, कोनो ऐसे उठा लेते हैं, ये सोचा हम लोग को कोनो उठाए ना, सोचो नारा उखड़ जाएगा उसका तुरंत यहाँ पे। लड़की बहुत हल्की होती है, सब उन सब का घनत्व तो कम होता है। असल में बहुत सब अंदर पाठ पूजा बहुत कम रहा, इसलिए हल्का होती है। ऐसा नहीं है, लड़की सब में भी पाठ पूजा सब रहेगा, गुर्दा किडनी फेफड़ा सब, लेकिन उनमें क्या होता है ना, फैट ज्यादा होता है, और फैट का घनत्व तो कम होता है। समझ में आ गया कि नहीं। लड़की घुसियाएगी सब नहीं। सर आप एक बार केबीसी में जाइए, जो पढ़ाने से फुर्सत ना है, केबीसी में क्या करने जाएगा, बड़ी ताम झाम करना पड़ता है। डायरेक्ट थोड़ी चल जाएगा कि अमिताभ बच्चन हमारा सवाल पूछे हम बता देंगे, सब चल जाएगा, उसके लिए बड़ी सब ताम झाम होता है। आगे बढ़े, आप घनत्व तो समझ में आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं घनत्व तो बताइए, बताइए बताइए घनत्व तो किस, पारा, पारा और जल में ज्यादा घनत्व तो किसका होता है, पारा और जल में। पानी का नहीं बाबू, पानी का नहीं होगा, पारा का ज्यादा होता है। पारा बहुत भारी होता है, पारा जो होता है बहुत भारी होता है। एक बूंद पारा लेंगे बहुत भारी होता है, उसमें दम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। जल और तेल, जल और तेल किसका घनत्व तो ज्यादा होता है, पानी का। पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, तेल का घनत्व तो कम होता है। हिंदी मीडियम वाला बोलता है सब ना, गुरु जी की जय। सीबीएसई वाला बोलता है सर लव यू सर जी। सबका स्टैंडर्ड अलग है। चलिए भाई, सब लोग को लव यू, सब लोग अच्छे से रिजल्ट लें। आप लोग स्टार्ट किए जा। अब आपको जब तक कंपैरिजन नहीं करते तब तक मजा नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, कोई क्लासरूम है, मेरी और ध्यान से समझिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। कोई क्लासरूम है, इसमें 2 लड़का गधा है, सब पढ़ने में ठीक नहीं है, सब बकलोल है सब। वो 2 बकलोलवन को हम निकाल के फेंक देंगे, क्लास अच्छा हो जाएगा। अब वो 2 बकलोलवन को ले आके डाल देंगे तो क्लास खराब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यही सिद्धांत पर आपका क्वेश्चन पूछता है। अब आप बताए बाबू, अब हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपको बताने लायक अब नहीं, अब जवाब दीजिए आप। एक गिलास ये है, ठीक है, इसमें दूध रखा हुआ है, दूध है। अब अगर हम बात करते हैं मलाई की, मलाई, या बात करते हैं क्रीम की, मलाई या क्रीम की, तो आप बताओ बाबू, मलाई का घनत्व तो कम होता है या ज्यादा। हम उधर नहीं पूछ रहे, मलाई का घनत्व तो इसके तुलना में कम या ज्यादा, मलाई का घनत्व तो कम या ज्यादा, आप बताइए। आप जो बोलिएगा हम लिख देंगे। मलाई का घनत्व तो कम या ज्यादा होता है, फटाफट आंसर दीजिए। मलाई का घनत्व, हाँ लो, कम होता है, वेरी गुड। तो इसकी घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, कम होता है, इतना तो कंफर्म है। अब एक बात बताओ भाई, अगर हम इस कम घनत्व वाले चीज को इसमें ज्यादा इसमें मिलाएंगे तो ये तो खुद कम है, यहां जाके इसके भी घनत्व को घटा देगा, इसके घनत्व को घटा देगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी मलाई या क्रीम को दूध में मिलाया जाता है, दूध में मिलाया जाता है, इसका घनत्व घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अब इसमें हमने मिला दिया मलाई, ये क्या मिला दिया? मलाई। लेकिन अब बताइए, अगर हम इस मलाई को इसमें से वापस निकाल दे, इस मलाई को वापस निकाल दे, तो मलाई वापस निकालने के बाद बताइए, इसका मलाई हमने क्या कर दिया? वापस निकाल दिया है। आप बताइए तो, मलाई वापस निकाल देंगे तो घना तो बढ़ेगा कि घटेगा? वेरी गुड। तो अब एक चीज समझिए, जब कभी कोई, पहले आपको ये नहीं बताना है कि बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना है, पहले ये देखना है कि ससुरा जो मिला रहा है उसका घनत्व तो ज्यादा है, तो उसको मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा और घटाएंगे तो घट जाएगा। तो इसमें मलाई, अच्छा एक बात बताइए, हम क्यों ना यहाँ एक काम करें कि सारा क्वेश्चन एक ही लगा दें, मलाई का भी कम, क्रीम का भी कम, आइस यानी बर्फ का भी कम, ऑयल यानी तेल का भी कम, यानी ये कोई भी चीज जो है इन सब का कम होता है। एक ही बार में कर ले तो इसको आप लिख लेंगे घनत्व वाला टॉपिक। हालांकि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जिंदगी में प्रिंट हो जाएगा लाइफ में। ये सारी चीजों का घनत्व कम होता है, ये तो बता दिए ना बाबू, कम होता है। तेल लगाएंगे कम होगा, आइस लगाएंगे कम होगा, क्रीम लगाएंगे कम होगा, मलाई लगाएंगे कम होगा। ये सारे चीज को अगर इसमें डालेंगे ना तो इसका दूध का घनत्व कम कर देता है। एक और खासियत समझिए बाबू ध्यान से, जिस चीज का घनत्व कम रहता है उस ससुरा ऊपर तनैले रहता है, वो अंदर नहीं घुसता है, ऊपरे टंगा के रह जाता है। ऊपर क्या हो जाता है? टंगा के रह जाता है। इसीलिए दूध में मलाई कभी भी ऊपर तैरते रहता है, क्रीम ऊपर तैरते रहता है, बर्फ डालेंगे ऊपर तैरेगा, और कौन चाहिए? तेल ऊपर तैरेगा। यानी घनत्व यदि कम है तो आप दो को क्वेश्चन का आंसर बना देंगे। कम घनत्व वाले चीज को मिलाएंगे तो उसका घनत्व घटा देगा और वो ऊपर ही रहेगा, डूबेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। वायुमंडलीय दबाव पर क्या असर पड़ता है? एक बात बताओ, किसी चीज को दबाओगे तो उसकी डेंसिटी तो बढ़ेगी ही ना कुछ। ये अब रुई है, उसको दबा देंगे तो होता है। अब ये आगे का चीज हम धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं यार। आप अब एक ही बार चैप्टर का लास्ट टॉपिक पूछोगे तो थोड़ी बताएंगे। आपको सवाल पूछना है और हमें इतने लड़कों को समझाना है, तो हमारा रास्ता आपका रास्ता थोड़ा अलग होगा ना। आप अपने जगह पे सही है कि मेरा जवाब क्यों नहीं आया, और हम अपने जगह पे सही है, हमें धीरे धीरे करके सबको समझाना, हम सब समझा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। सर हम लोग क्यों तैरते हैं? वो आर्किमिडीज के सिद्धांत से। अरे यार कल नहीं पढ़ाए थे आर्किमिडीज के सिद्धांत से, पानी ज्यादा हटा दो तो ये लोग बिना तैरे ऊपर रहेंगे और हम लोग को पानी हटाना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, एक चीज हम आपको बताते हैं। दूध की शुद्धता नापने वाले मशीन को हम लैक्टोमीटर कहते हैं। वो ससुरा कुछ नहीं करता है, दूध अच्छा है खराब है नहीं बताता है। देखिए ध्यान से एक बात बताओ बाबू, ध्यान देखो, मेरी ओर ध्यान दीजिए। अगर दूध के अंदर मलाई या क्रीम है, यदि दूध के अंदर मलाई या क्रीम है तो बताइए इसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए या कम? यदि दूध के अंदर मलाई और क्रीम है तो इसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए या कम? फटाफट बताइएगा। दूध के अंदर मलाई है तो घनत्व ज्यादा या कम होना चाहिए? क्या होना चाहिए बहू? फटाफट। हाँ, लैक्टोमीटर तो मशीन का नाम है। हाँ, कम होना चाहिए। वेरी गुड, कम होना चाहिए। तो इसका घनत्व कम होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर इसमें है तो घनत्व कम होना चाहिए। तो एक मशीन आती है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर बाबू सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये दूध की शुद्धता नापती है। गलत है यार, ये घनत्व नापता है। ध्यान दीजिए, घनत्व नापता है। अगर दूध में इसको डाले लैक्टोमीटर को और इसने कह दिया कि घनत्व कम है, क्या कह दिया? घनत्व कम है, तो समझिएगा घनत्व कम का मतलब इसमें मलाई भी है, क्रीम भी है, यानी दूध शुद्ध है। ये दूध शुद्ध है। इसमें से यादव जी ने ना ही मलाई निकाला है ना ही क्रीम निकाला है, यानी दूध शुद्ध है। लेकिन ये लैक्टोमीटर कहने के लिए दूध की शुद्धता नापता है, भाड़ में गया इसे दूध की शुद्धता नहीं नापता है, ये घनत्व नापता है। घनत्व यदि अगर ये कहेगा कि नहीं नहीं दूध का घनत्व ज्यादा है, दूध का घनत्व ज्यादा का मतलब मलाई निकाल लिया गया है, क्रीम निकाल लिया गया है। समझ में आ गया? तो दूध की शुद्धता को बताने के लिए ये घनत्व का प्रयोग करता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे देखिए, इसमें अगर मलाई डाल दीजिएगा घनत्व घट जाएगा, क्रीम डालिए घट जाएगा, लेकिन पानी डालिएगा तो पानी का तो घनत्व ज्यादा होता है, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो लैक्टोमीटर हमेशा, आप बताइए, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ना, शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर का रीडिंग, शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर का रीडिंग ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? बताइए तो, लैक्टोमीटर की रीडिंग ज्यादा होनी चाहिए या कम? आंसर जल्दी। लैक्टोमीटर का रीडिंग ज्यादा या कम? फटाफट बताइए वो। वेरी गुड, लैक्टोमीटर का कम होना चाहिए। हो गया।
एक फिक्स मार्किंग होती है कि यहाँ तक होना चाहिए, वो मशीन नापा हुआ है कि शुद्ध दूध कहाँ तक होता है। जैसे हम लोग के लिए थर्मामीटर में ना 98 डिग्री, तो भैया 98 से कम भी रहता है तो बताता है कि भैया कम है, ज्यादा रहता है तभी बताता है, एक फिक्स पॉइंट है ना, वैसे उसका भी समझ में आ गया घनत्व का चीज। एक पहली कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि कुछ चीज को मिलाएंगे या निकालेंगे घनत्व बढ़ता है या। अब हम तैरने के सिद्धांत पर हम समझते हैं कि किसका घनत्व ज्यादा और किसका घनत्व कम रहेगा। तैरने के सिद्धांत पर हम यहाँ कोई लिक्विड ले लेते हैं। तैरने के सिद्धांत, ये दो चीजें आप दिख रही है, दो भी चीज का घनत्व कम रहेगा, घनत्व कम वो ऊपर रहेगी, और जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है यार, बस इसी पे सारा कांड हो जाता है। जिसका घनत्व कम वो रहेगा ऊपर, और जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे। यही हो गया भैया तैरने का सिद्धांत। चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। यहाँ ले देते हैं तेल, आपको पता है कि तेल का घनत्व होता है कम, और जिसका घनत्व ज्यादा वो होता है नीचे। यहाँ ले लेते हैं पानी, आपको पता है पानी का घनत्व होता है ज्यादा, तो जिसका घनत्व क्या रहेगा ज्यादा वो रहेगा नीचे, और जिसका घनत्व रहेगा कम। तो देखिए तेल का घनत्व कम, तेल हो गया ऊपर, पानी का घनत्व नीचे, ये हो गया नीचे। अब देखेंगे जहाज, जहाज जो होता है खोखला बनाया जाता है, उसका घनत्व हो गया कम, और नीचे होता है सागर समुद्र, समुद्र का घनत्व हो गया ज्यादा, वो हो गया नीचे। अब ध्यान दीजिए लोहा, लोहा का घनत्व होता है कम, और लोहा के तुलना में अगर पारा को लेंगे तो पारा का घनत्व होता है ज्यादा। पारा में लोहा डूबता ही नहीं है, लोहा हो जाता है ऊपर, लोहा हो जाता है ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिस चीज का घनत्व कम वो हो जाएगा ऊपर, जिस चीज का घनत्व कम वो हो जाता है ऊपर। जैसे अगर हम देखते हैं अंडा को, क्या देते हैं अंडा, अंडा अंडा का घनत्व होता है कम, किसके तुलना में? नमक घोल। नमक का अगर घोल है, पानी में अगर नमक का घोल डाल दिए हैं तो अंडा हो जाएगा ऊपर। लेकिन अगर वही केवल सिंपल पानी है तो सिंपल पानी में अंडा डूब जाता है तो अंडा चला जाएगा नीचे। अंडा का घनत्व होता है कम, किसके तुलना में? नमक के घोल में। इसलिए अंडा जब उबालिएगा ना तो उसमें आदमी नमक डाल देता है तो अंडा वहां ऊपर रह जाता है। लेकिन अगर नमक नहीं रहेगा ना तो उसमें डालिएगा तो घपाक से अंदर चल जाता है। तो नमक घोल में, शुद्ध जल में अंडवा कहाँ चल जाता है? नीचे चला जाता है। लोहा डूबेगा कि पारा? तो जिसका घनत्व कम वो रह जाएगा ऊपर। तो तैरने के लिए तीन गो सिद्धांत है, एक घनत्व का सिद्धांत है, एक पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आगे बढ़ने वाली, आगे एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली आर्किमिडीज के हिसाब से तैरेगी। एक के जगह छोटे छोटे कीड़े पतंगे पृष्ठ तनाव के हिसाब से तैरेंगे। और कोई निर्जीव चीज है, जैसे मान लीजिए आप ये सब लोहा लक्कड़ ये सब अंडा ये सब किस पे? घनत्व के हिसाब से भी तैर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप बताएंगे समझ में आ रहा है आपको? अब वो टेम्परेचर से भी डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अभी जस्ट उसको आगे कोरिलेट करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम वहाँ दूध मलाई बताएं, अब यहाँ डूबने उबने, अभी उसका टेम्परेचर पे बताएंगे उसका असर क्या पड़ेगा। जब पानी बर्फ बनेगा या बर्फ पानी बनेगा तब क्या होगा, पाइप कैसे। अच्छी बात है, आगे पूछे। मेटा सेंटर बताए थे आर्किमिडीज के सिद्धांत में, चलने के लिए गुरुत्व केंद्र तो तैरने के लिए मेटा सेंटर। मेटा सेंटर हमारे गुरुत्व केंद्र से थोड़ा आगे होता है। शरबत का घनत्व तो ज्यादा होता है, शरबत का घनत्व तो ज्यादा, तो शरबत हो जाता है नीचे, नींबू पानी ऊपर, नींबू का बाल वगैरह ऊपर तैरते रहता है। एक सिंपल सी बात हम आपको बता, जिसका घनत्व तो ज्यादा होता है ना वो नीचे चल जाता है। घनत्व तो डायरेक्टली रिलेटेड है वजन से, जिसका घनत्व तो ज्यादा उसका वजन ज्यादा, घपाक से चल जाएगा नीचे। अब आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा। आप कभी किसी डूबते हुए आदमी को देखिएगा ना, जिसे पानी है, सपोज ये पानी, ये पानी है। पानी जो है जब इसमें आदमी डूबता है ना पानी में, तो आप देखिएगा हमारा जो सर होता है ना, ये ब्रेन, ये ब्रेन का घनत्व तो ज्यादा है। ब्रेन का घनत्व तो ज्यादा है क्योंकि ब्रेन खोखला नहीं है अंदर, पेट वोट तो अंदर खोखला है, सीना में कुछ है ये नहीं, सांस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसलिए हम लोग जब डूबते हैं तो हमारा जो खोपड़ी होता है उछल जाता है पीछे, और ऐसे हम लोग डूब जाते हैं ऐसे, क्योंकि खोपड़िया का ना घनत्व तो ज्यादा था। खोपड़िया का घनत्व तो ज्यादा था, खोपड़िया का। किसी को दिक्कत? खोपड़िया का किसी का मुड़िया काट के फेंकिएगा तो नहीं डूबेगा। देखिए बलि चढ़ा के नाव में पुल वगैरह बनता है ना, बलि चढ़ाया जाता है, खोपड़िया ये अलग कर दिया जाता है।
अलग कर दिया, बस इसका डेंसिटी ज्यादा था, यही नीचे जा रहा था, फिर तैरने लगेगा यहाँ। समझ जाएगा। तो आप देखे होंगे ना, कोई भी आदमी डूबता है तो लोग कहते हैं बुड़वा डुबा दिया, बुड़वा। और पानी में का दरोगा, पता नहीं क्या, पानी का दरोगा डुबा दिया उसको, मतलब मुड़िया नीचे करके डाल दिया। गांव में बहुत प्रचलन, अरे भैया उसका मुड़िया का घनत्व तो ज्यादा था, और घनत्व तो ज्यादा है, जल्दी करेंगे घप देख डूब जाएगा। इसलिए तैरने वाला आदमी ने मुड़िया निकाल के तैरता है, इससे चुरा ये घनत्व तो ज्यादा है, एक ऊपर टलने रहो, इस शरीर को तो आराम से निकाल देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शरीर भी तो एक टायर का काम करता है यार, ये भी खोखले है, टायर में हवा भराता है, हमारे शरीर में भी हवा भरा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका घनत्व ज्यादा है वो ऐसे, कभी देखे ऐसे आदमी डूबता है, ऐसे बड़ी कम डूबता है। कभी भी आप पानी में जाइएगा, जो नए 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 तैराकी वाले होते हैं, इतना पानी में जाइएगा ना तो आपका पैर ऊपर फेंका जाता है और मुड़िया घप से नीचे आने लगता है, पलट जाते हैं तुरंत। लोग कहते हैं नदी पैर उठा रहा है, पैर उठा रहा है, पैर कौन उठा रहा है, किसी को दिक्कत? हाँ, इनका क्वेश्चन देखिए, लाश कैसे तैरने लगती है सर? हाँ भाई, बात तो बराबर बोल दिया, लाश कैसे तैरती है। तो लाश जब होती है ना, इतना पानी पी लेता है ना, 25-30 लीटर पानी पी लेता है। इसलिए देखिए, कोई डूबा रहता है तो उसको पेट मार मार के पानी फेंकवाया जाता है। उसके शरीर में, फेफड़ा में, पेट में, लीवर में, किडनी में, आंत में पूरा पानी भर जाता है। तो अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, तो घनत्व तो लगभग लगभग उस व्यक्ति का बराबर होने लगता है। इसलिए मरा हुआ आदमी जब खूब पानी पी लेता है तो ऊपर आके तैरने लगता है, इस तरह से ऐसे तैर जाता है। आपको पता है, जब दो चीजों का घनत्व तो बराबर हो जाएगा, घनत्व तो क्या हो जाएगा, बराबर, तो बराबर तैरेगा, कम तो ऊपर हो जाएगा, ज्यादा तो नीचे हो जाएगा, बराबर होगा तो ऐसे। तो जब डूब जाता है, खूब अच्छा से पानी उनी पी लेता है, तो तुरंत बाहर नहीं निकलता है, 2-3 घंटा बाद बाहर निकलता है डूब के। बबुआ मर गई लो, तो समझ में आया? क्योंकि उसके अंदर पूरा पानी भर चुका रहता है, जितना वजन नहीं है उतना से तो ज्यादा पानी पी लिया, क्या हो जाता है, मर जाता है। समझे? आगे देखिए, ये घनत्व तो समझ में आ गया। अब इस घनत्व पे हम लोग को देखते हैं किस चीज का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव। टेम्परेचर का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन किसी किसी चीज पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, पानी, पानी है, इसका घनत्व तो बताइए तो ज्यादा या कम? इसका घनत्व, इसका घनत्व होता है कम, नो डाउट। इसका सॉरी ज्यादा होता है, इसका घनत्व, इसका घनत्व होता है ज्यादा, इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। जब आप इसे बर्फ बनाइएगा, इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। क्यों किए? टेम्परेचर को गिरा दिए, तो टेम्परेचर को क्या कर दिए, गिरा दिए। तो जैसे आप पानी से टेम्परेचर को हटाएं, ये बन गया बर्फ, बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। जब कोई भी चीज का घनत्व कम होता है तो वो ज्यादा जगह लेने लगता है। देखिए अभी मेरा घनत्व ज्यादा है, अभी कम हो गया, ज्यादा जगह ले लिए। यही रीजन है कि जब कभी भी पानी का बोतल होता है, आप देखेंगे पेप्सी, कोको कोला या इस समय, तो ये देखिएगा यहाँ पे ढक्कन लगा देता है, यहीं तक पेप्सी भरता है, पूरा नहीं भरता है। इतने पेप्सी भरेगा यहाँ तक, ऐसे इतना एरिया खाली रखता है, क्योंकि पता है इसको हमें रखना है फ्रिज में। अब फ्रिज में जैसे रखेंगे, ये लिक्विड से क्या बन जाएगा, बर्फ बनेगा। और जब ये बर्फ बनेगा तो बर्फ हल्का सा ऊपर उठता है, हल्का ऊपर उठेगा और नट्टी तक भर देगा, ऊपर से तोड़ के बोतलवा निकल जाएगा, आई एम कोको कोला, या देख फ्रिज में थे हम, उड़ के निकल जाएगा। इसलिए उसको आधे भरता है, समझा कि नहीं? थोड़ा सा जगह छोड़ देता है। किसी को दिक्कत? पूछ रहे सर मरने के बाद पानी कैसे पी लेता है? आप अपने घर में 5 ड्राम पानी फेंक दीजिए, जहां जहां कोना कोनी जगह होगा ना, पानी अपने से घुस जाएगा। और हम जब जिंदा रहते हैं तो प्रेशर लगाते हैं नीचे से ना, पानी नहीं पीना है, मुंह बंद कर लेता है, आंख बंद कर लेता है। तैरते समय आदमी मुंह बंद करके तैरता है, सांस रोक के तैरता है, अंदर में सांस लेते रहता है। जब मर जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, जहां कोना कोनी कान नाक सब में प्रेशर मार मार के घुस के पूरा नट्टी तक हो जाएगा। ऐसे ऊपर तैरेंगे, कहानी खत्म। बहुते कमाए पैसा, बहुते मार धार किए, बहुत इधर उधर किए, मर के चल जाएंगे आप, समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर का भी असर पड़ता है, टेम्परेचर का असर पड़ता है किस चीज पर, डेंसिटी पर। ये तो बोतल वाला हिसाब समझ में। यही कंसेप्ट एक और चीज होता है कि कोई पाइप है, देखिए घर होता है, घर के अंदर बहुत सारे पाइप वगैरह होते हैं, पानी वाले, पानी वाला पाइप है इस पानी वाले पाइप में
क्या चीज है भैया? पानी है। इसमें क्या रहता है? पानी है। इसमें पूरा पानी भरा रहता है, ठीक है, इसमें पानी भरा है। अब क्या होता है कि जब कभी गर्मी के दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आता है ठंड का दिन, विंटर सीजन, अब ठंड का दिन आ रहा है, विंटर सीजन में क्या होगा कि जो इसके अंदर का पानी था, पानी वो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। क्या बनेगा? बर्फ। और बर्फ का घनत्व तो कम होता है, बर्फ का घनत्व तो कम होता है क्योंकि पानी आपस में सटे रहते हैं, तो आराम से इसमें सटा हुआ था, लबालब था। तो जब सटने के बाद भी लबालब था। अभी बर्फ हुआ तो क्या होगा? दूर दूर हटेगा, दूर दूर हटेगा तो फाड़ देगा, पाइप को क्या कर देगा? फाड़ देगा। लोग देहात में कहते हैं ना, पाइप था वो चरक गया है। पाइप चरक नहीं गया है, पाइप में जो भोंका हो गया है क्योंकि बर्फ बन गया। बोतल और पाइप दोनों ठंड के दिन में या जमने के बाद इसीलिए फट जाते हैं क्योंकि पानी बर्फ का रूप ले लेता है और बर्फ का घनत्व तो कम होता है, और कम घनत्व होने की वजह से फैलता है और फट। समझ में आ गया? बर्फ का मलाई डालेंगे, निकालेंगे, ऊपर कौन तैरेगा, नीचे कौन तैरेगा, ये सब चीज तैरने के लिए तीनों चीज याद रखिएगा। बड़ी बड़ी चीजें किससे तैरती हैं? आर्कमिडीज, डीज, आर्कमिडीज। मछली आर्कमिडीज के सिद्धांत से, सब चीज आर्कमिडीज के सिद्धांत। छोटे छोटे चीज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। और बाकी ईटा पत्थर कंकड़ हेंतनी सब चीजें जो तैरती हैं वो भी डेंसिटी। तेल वगैरह ऊपर तैर जाता है, डेंसिटी। तेल तैर जाता है, डीजल पेट्रोल ये सब तैर जाता है डेंसिटी के। हाँ भैया, तैरना बहुत बड़ा हुनर है, हमें तैरने नहीं आता है, ये बहुत बड़ी गलती है। दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है तैरना और साइकिल चलाना। तैरना और साइकिल चलाना ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है, दौड़ने से भी ज्यादा अच्छा है तैरना। तैरिए या तो साइकिल चलाइए। और इन दोनों में एक खासियत क्या है, जिंदगी में अगर आप एक बार इसे सीख गए तो कभी भूल नहीं सकते। अगर साइकिल चलाना सीख गए तो आपको जिंदगी में कभी भी साइकिल चलाने को मिलेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। ये इस इंसान की खासियत होती है। हमको साइकिल चलाए हुए कितने साल हो गए होंगे? लगभग 5-7 साल हो गए साइकिल चलाए हुए। 5-7 साल साइकिल चलाए हुए हो गए, लेकिन आज भी अगर साइकिल मिलेगा तो वैसे ही चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, समझ है कि नहीं? और तैरने वाले को भी बस एक बार मेहनत है। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो तैरना सीखने के लिए तो आप सीख सकते, बट नदी में जाके सीखने की ट्राई मत कीजिएगा। वहीं पर सीखिएगा कि जहां डूब भी गए तो मरेंगे नहीं मतलब इतने पानी में भैया नहीं भी आ रहा है तो एड़ी उठा के खड़ा हो जाए, यहाँ पे कहाँ जाते हैं यहाँ पे, समझे? तो तैरना जरूरी होता है। अच्छी बात है जिन्हें तैरने आते हैं, दूसरे की जान भी बचा सकते हैं आप लोग। ये डेंसिटी की चीजें हो गई, आगे बढ़ जाए। डेंसिटी। अब एक चीज पूछता है पानी से रिलेटेड, जल का घनत्व। जल का घनत्व मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम आपको पता है कि मैक्सिमम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भैया? 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 4 डिग्री से ऊपर भी घनत्व कम रहेगा और नीचे भी कम रहेगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए ना भैया, ये पहाड़ की चोटी है, यही ना मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब इधर भी जाएंगे तो घटेगा, इधर भी जाएंगे तो घटेगा, मैं यहीं पे ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम का मतलब वही होता है कि इसके आगे भी घटेगा, इधर भी घटेगा। मैक्सिमम होता है यहाँ पे घनत्व। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जब कभी भी पानी को, जब कभी भी पानी को, दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री किया जाए, या 0 डिग्री सेल्सियस से कितना किया जाए? 10 डिग्री किया जाए, तो उसके डेंसिटी, उसके पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम पे क्या प्रभाव? इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं हम लोग। सर प्लीज मैथ और रीजनिंग का भी क्लास प्रोवाइड करा दीजिए। अब हम टीचर ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे टीचर ढूंढते हैं जो आपको दिल से पढ़ाए। समझ में आ गया कि नहीं? हम ऐसे नहीं है चलो खान सर के साथ वहाँ पे, हम ऐसे टीचर नहीं। हम जो टीचर रखते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, वहाँ हमको टीचर जैसे अच्छे मिल जाएंगे, हम आप लोग को कोर्स कंप्लीट कर, ठीक है? आगे देखिए, इसमें एक ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है? जब कभी भी घनत्व, आप देखिए, जब कभी भी घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा यानी मैक्सिमम होगा, यानी बहुत ज्यादा घना होगा, तो ठीक उसी पॉइंट पर अगर बात करेंगे वॉल्यूम या एरिया की, वॉल्यूम या एरिया की, तो जब कभी भी घनत्व को बढ़ाएंगे यानी बहुत ज्यादा घना करेंगे, बहुत ज्यादा, देखिए हम अपना घनत्व बढ़ा रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा घना कर ले रहे हैं, हर हाथ पर को एक पास ले आ रहे हैं,
ये मेरा घनत्व ज्यादा हो गया। जब कभी भी हम घनत्व को बढ़ाएंगे तो ठीक उसी समय हम अपने आयतन, वॉल्यूम या एरिया दोनों को घटा रहे होते हैं। वॉल्यूम और एरिया दोनों को घटा रहे होते हैं। कि जब कभी भी आप किसी चीज के घनत्व को बढ़ा रहे होते हैं, यानी उसे क्या कर रहे होते हैं, घना कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, घना करते हैं। तो जाने अनजाने में आप उसके एरिया और वॉल्यूम को घटा रहे हैं। एरिया और वॉल्यूम को घटा रहे हैं। एरिया घटाने का मतलब आगे पीछे से पचका देना, आगे पीछे से पचका देना, इसे कहते हैं एरिया। आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो गया ना तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम। जैसे आगे पीछे से पचका दिए तो क्या हो गया, एरिया कम हो गया। आगे पीछे ऊपर से चाप दिए तो वॉल्यूम कम हो गया। जब आप किसी चीज के वॉल्यूम, घनत्व को बढ़ा रहे हैं, घनत्व को, तो आप उसकी एरिया को घटा रहे हैं। याद रखिएगा, ये दोनों एक चीज नहीं बढ़ सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए, ये ब्लेजर है, ठंडी के दिन में आदमी पहनता है, इसका घनत्व बहुत कम है। देखिए इसमें आदमी का हाथ घुस जा रहा है, देख रहे हैं, ये इसका घनत्व है। ऐसे इसका भी ऐसे घनत्व है, ये ऐसे घनत्व है। हम क्या करते हैं ना, इसके घनत्व को कम कर रहे हैं। इसका घनत्व कैसे कम होगा, तो इसको घना कीजिए, इसको क्या कीजिए, घना कीजिए। तो देखिए इसका घनत्व घना कर रहे हैं। अब तनी आदमी घुस के दिखाए, इसमें तनी खान सर घुस के दिखाए, नहीं घुस सकते हैं, घना हो गया। ये क्या हो गया, घना हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली देखिए तो एरिया भी घट गया, इसका एरिया घट गया कि नहीं घट गया। तो कोई भी चीज अगर घना करिएगा तो उसका वॉल्यूम कन्फर्म मानिए कि एरिया और वॉल्यूम घटेगा ही घटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एरिया और वॉल्यूम घट जाता है। अब देखिए, अभी इसका घना तो कम हो गया, अब इसमें मेरा हाथ घुस सकता है, लेकिन देखिए कितना ज्यादा जगह ले लिया, जगह ज्यादा ले लिया कि नहीं। दोनों में संबंध कैसा होता है, उल्टा होता है। दोनों में संबंध कैसा होता है, उल्टा होता है। तो हमें एक चीज तो पता है कि जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, यानी 10 डिग्री पर कम होगा, 0 डिग्री पे भी कम होगा। ज्यादा कहाँ होगा, तो वो 4 डिग्री पर होगा। कितने पे होगा, 4 डिग्री पर। चाहे 10 से आप 0 आइए, बीच में पड़ेगा 4, 4 पर इसका घनत्व हो जाएगा मैक्सिमम। चाहे आप 0 से जाइए 10, बीच में बढ़ेगा 4, 4 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब अंतर आता है वॉल्यूम पर। किस पर, वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम पर देखिए क्या है, आप देखिए, जब कभी भी हम 10 डिग्री से 0 डिग्री जाए या 0 डिग्री से 10 डिग्री जाए, यही ना है, हमको तो जाना पड़ेगा 4 डिग्री होकर, 4 डिग्री सेल्सियस होकर ही जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। तो जल की बात करते हैं हम, जल का, जल का घनत्व। तो ये तो सिंपल है यार, घनत्व यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब आप इधर से जाएंगे तो धीरे धीरे आपका घनत्व बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, और एक समय आएगा कि मैक्सिमम हो जाएगा। अब फिर इधर से घटने लगेगा, और यही कंडीशन इधर से भी। जैसे जैसे आप इधर आएंगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और यहाँ पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घटेगी। तो इसका घनत्व क्या होगा, पहले पहले क्या होगा, बढ़ेगा, बाद में घट जाएगा। देखिए धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, मैक्सिमम पे चला जाएगा, उसके बाद घटेगा। इधर से भी धीरे धीरे बढ़ते 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 मैक्सिमम पे चला जाएगा, फिर घट जाएगा। घनत्व तो समझ में आ रहा है। 0 से जाइए 10 पर, या 10 से जाइए 0 पर, आपको होके जाना है मैक्सिमम पॉइंट पर। तो मैक्सिमम पे इधर जाएंगे तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इधर से भी आएंगे तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऐसे भी देखिए ना यार, पहाड़ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है। तो इधर से जाइएगा अभी तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और इधर से भी आइएगा तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, समझे। लेकिन वॉल्यूम इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है घनत्व और वॉल्यूम में कैसा संबंध होता है, उल्टा। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, देखिए कैसे ट्रिक याद रखना। वॉल्यूम जब भी पूछे तो वॉल्यूम को भी से लिखते हैं। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, वी से वॉल्यूम। तो यहाँ लिखना है 0 डिग्री, और इस कोना पे लिखना है 10 डिग्री। 0 और 10 के बीच में ही आता है 4 डिग्री, तो इसको लिखना है 4 डिग्री। ये वी फॉर वॉल्यूम की तरह दिख रहा है ना, बड़ा सा वी, वॉल्यूम। तो देखिए अगर आप 0 से 10 की ओर जाइएगा तो पहले घटेगा वॉल्यूम, 4 डिग्री पर वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम घटेगा। इधर से भी याद रखना, वॉल्यूम। अगर पूछेगा घनत्व तो इसी का उल्टा कर दीजिए, ऐसे घनत्व, इधर लिखिए 0, इधर लिखिए 10, बीच में आएगा 4, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक याद रखिए, भी से वॉल्यूम, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो आयतन। समझ में आ गया आप सब लोग।